Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically a few stocks: Angro Fertilizer, Angro Corporation, and Angro Polymer and Chemical Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss the Angro Fertilizer. Angro Fertilizer currently एक अपने एक्स डिविडेंड करने के बाद जो इसने अपनी मूव को इनिशिएट किया है, लोअर साइड पे जो है एक 80 रुपये का इसने लो पोस्ट करने के बाद ग्रेजुअली प्राइस अपसाइड मूव कर रही है और मोस्ट लाइकली कि ये जो इसने एक एक्स डिविडेंड गैप था इसको फिल अप करे और अपसाइड पे जो फिल अप करने के लिए जो लिमिट नज़र आती है अपसाइड पर जो रेजिस्टेंस 88.75 का लेवल जो है यहाँ पे जाके अगर प्राइस क्लोज हो जाती है तो अपने डिविडेंड को एक्स डिविडेंड को ये कवर अप कर लेगी। और करंटली अगर हम देखें प्राइस की रिसेंट मूवमेंट तो प्राइस एक साइडवेज बिहेवियर के बाद जो है प्राइस ने अपनी बुलिश फ्लैग से एक ब्रेकआउट लिया और लोअर साइड पे अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फ्यू बार्स जो हैं वॉल्यूम का स्लाइटली इंक्रीजिंग है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो है करंटली डिमांड इमर्ज होना शुरू हुई है। और आगे चल के हम अगर देखें तो आगे चल के प्राइस जो है 87.73 और 88.75 नियर टर्म रेजिस्टेंसेस को फेस कर सकती है और इसके बाद जो है यहाँ 88.75 के अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन फर्दर प्राइस को एक्सटेंडेड गेंस देगी टुवर्ड्स द 90.30 एंड 91.78 जो कि रिसेंट टॉप है इसका। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो नियर शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस जो हैं ये एक इंटरसेक्ट कर रही हैं एक एरिया में जो कि एक क्लस्टर क्रिएट कर रही हैं, क्लस्टर ऑफ सपोर्ट। और 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज की रीडिंग 85.37, 85.12 21 डे एक्सपोनेंशियल और 85.34 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इनकी रीडिंग आ रही है। तो फाइनली 85 से बिलो अगर किसी दिन प्राइस क्लोज हो जाती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है विद डिसेंडिंग वॉल्यूम देन प्राइस ड्रैग डाउन हो जाएगी टुवर्ड्स दी 83.85 इनिशियली और उसके बाद 83.21 लोअर साइड मूवमेंट में जो है 83.21 का जो है ये भी एक्सपोर्ट लेवल है और देन जो है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये एक फाइनल जो है एक डिमांड एरिया हो सकता है 82.22 का एरिया। करंटली लॉन्ग पोजीशंस के लिए जो स्टॉप आउट लेवल होना चाहिए वो 85 रुपये का, इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को वीक कर देगी और मोस्ट लाइकली कि अगर इससे 85 से बिलो प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन अगेन जो रिसेंट इसने अपना बॉटम पोस्ट किया था 80 रुपये के अराउंड उसकी तरफ मूवमेंट इनिशिएट कर लेगी। अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। करंट सिनेरियो जो है वो इंडिकेट करता है कि बाय एंड वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द 85 रुपये स्टॉप आउट लेवल ऑन द क्लोजिंग बेसिस। नेक्स्ट स्टॉक है एंग्रो कॉर्पोरेशन। एंग्रो कॉर्पोरेशन को देखें तो एक स्टीपर डाउनवर्ड मूव ली है प्राइस ने। ये वेव 1 हो सकती है, वेव 2 है और उसके बाद वेव 3 है और ये कंसोलिडेशन जो है ये एक बेरिश फ्लैग हो सकता है, फर्दर एक्सटेंडेड लॉसेस के लिए जो है प्राइस डाउनवर्ड मूव कर सकती है। तो करंटली कॉशियस स्टांस ही इसमें अडॉप्ट करनी चाहिए और लोअर साइड पे एक लो जो रिसेंट है 270 का इसको फोकस करना चाहिए और यही वॉच आउट लेवल होना चाहिए फॉर द बाय लॉन्ग पोजीशंस और इससे बिलो पेनिट्रेशन जो है प्राइस को फर्दर जो है वीक करना शुरू करेगी टुवर्ड्स द 267.05 देन 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये रिटेस्ट हो सकती है 261.49 का एरिया। अगर हम प्राइस एक्शन और ऑसिलेटर की बेसिस पे बात करें तो प्राइस अगर डाउनवर्ड मूव करती है और यहाँ से दोबारा अपसाइड मूव करती है तो ये एक लोअर लो क्रिएट करती है, लेकिन RSI बेस्ड जो है एक लोअर लो क्रिएट नहीं होता जो कि एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस मोस्ट लाइकली के बिल्डअप करेगी और हाई प्रोबेबिलिटी मूव इसकी यही है कि 270 का लेवल लो जो है ये ब्रेक करने के बाद दोबारा जो है 279 के एरिया की तरफ मूव करे और यहाँ से अबव जो है अगर कंसोलिडेट करना शुरू करती है देन हम एक रिवर्सल पैटर्न क्रिएट होता हुआ
देख सकते हैं टूवर्ड्स दी अपर लेवल 284.45 to 89.09 एंड देन 295.15। और मूविंग एवरेज की बेसिस पे अगर देखें तो इनिशियली प्राइस को 274.45 से अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन रिक्वायर है फॉर द एक्सटेंडेड गेन्स टूवर्ड्स 280.35 देन 291.79 रिस्पेक्टिवली। तो करंट लॉन्ग पोजीशन के लिए जो है 270 का लेवल जो है ये स्टॉप आउट लेवल है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और इससे बिलो अगर प्राइस कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो लॉन्ग पोजीशन से अवॉइड करना चाहिए और डाउनवर्ड पे देखना चाहिए कि प्राइस जाके किस डिमांड एरिया में जो है वो हॉल्ट होती है। मोस्ट लाइकली 267 और 261.49 का जोन जो है ये मार्केट के लिए एक्सपोर्टिव जोन होगा। तो अकॉर्डिंगली इसको ट्रेड करना चाहिए। करंट अगर टेक्निकल पोजीशंस पे बात करें तो अगर 270 का लेवल टेस्ट करने के बाद प्राइस अपसाइड मूव करना शुरू करती है तो इसमें बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक है एंग्रो पॉलीमर। एंग्रो पॉलीमर को देखें तो एंग्रो पॉलीमर एक डाउनवर्ड जो इसने रिसेंट अपनी मूव इम्पल्सिव मूव ली थी अराउंड 60.49 से लेके लोअर साइड पे 39.75 का, तो करंटली प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली है उसकी 50% के अराउंड और वहाँ से कुछ रिजेक्ट होना शुरू हुई है प्राइस। मोस्ट लाइकली कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्मेशन नज़र आई हमें वो एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन थी और उसके बाद नेगेटिव सेशन है नेक्स्ट। तो मोस्ट लाइकली कि यहाँ से प्राइस जो है विद द असेंडिंग वॉल्यूम प्राइस जो है वो डाउनवर्ड मूव में एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी। 48.99 की रीडिंग आ रही है, इससे बिलो अगर पेनिट्रेट कर जाती है देन 47.83 एंड 46.85 का एरिया जो है ग्रेजुअली इसकी तरफ मूव करना शुरू करेगी प्राइस। और अगर हम चार्ट पैटर्न की तरफ देखते हैं तो पैटर्न जो है वो एक असेंडिंग चैनल क्रिएट कर रहा है। अगर हम देखें तो प्राइस एबीसी स्ट्रक्चर के साथ जो है वो मूव कर रही है और ऑलमोस्ट अपने चैनल के अंदर ही मूव कर रही है। और यहाँ से अगर बिलो पेनिट्रेट करना शुरू करती है और कंसोलिडेट करता है एंग्रो पॉलीमर तो अगेन जो है हम इस चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन को जो है वो रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। तो काशियस स्टांस के साथ जो है इसको भी ट्रेड करना चाहिए और बाय की स्ट्रेटजी अगर तो प्राइस अपसाइड मूव करती है और 8 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेट करती है तो देन जो है इसमें बाय अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहिए। अदरवाइज जो है करंट सिनेरियो में सेल ऑन स्टैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 51.3 का लेवल जो है इसके स्टॉप आउट लेवल से जो है सेल ऑन स्टैंड स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया जा सकता है। और मोस्ट लाइकली कि प्राइस ग्रेजुअली करेक्ट अगर होती है ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करती है तो लोअर साइड पे जो है इनिशियली हम 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के एरिया की तरफ जो है प्राइस की मूवमेंट को देख सकते हैं। 46.85 की रीडिंग है और अगर वॉल्यूम कुछ इंक्रीजिंग रहते हैं फर्दर तो देन जो है 45 का एरिया जो है इसी तरह प्राइस मूव करती हुई डाउनवर्ड मूव करेगी और उस वहाँ से अगर प्राइस सपोर्ट ले लेती है और एक साइडवेज बिहेवियर के साथ फ्लैग फॉर्मेशन बनाती है तो देन अगेन जो है अपर ट्रेंड लाइन जो है असेंडिंग चैनल की उसकी तरफ मूवमेंट प्राइस की देख सकते हैं। तो करंटली इसमें जो फॉर्मेशन नज़र आती है वो सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ द दिस बार हाई और इससे अबव क्लोजिंग एंड कंसोलिडेशन। अगर प्राइस अपसाइड मूव करती है क्लोज और कंसोलिडेशन करना शुरू कर देती है अपने अपर चैनल की ट्रेंड लाइन पे तो देन हम फर्दर एक्सटेंडेड गेंस देख सकते हैं प्राइस की टुवर्ड्स द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज इनिशियली 53.98 एंड देन 56.05 एंड 60.49 का लेवल। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें इन आइटम्स को। आज के यही 3 स्टॉक्स थे जिनको हमने डिस्कस करना था टेक्निकली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।